ट्रेनिंग ठीक से हुई? यस सर। किसी को कोई चोट? नो सर। सब फिट है? यस सर। आगे के लिए तैयार है? यस सर। सब तैयार है? यस सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज जोश? हाय सर। द न्यूज़ स्क्वायर आज आपको लेके आया है एक ऐसी ख़ास ट्रेनिंग दिखाने जो जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान, बाकी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अपनी ही विंग के एमआरटी को जवानों को ट्रेन करते हैं, ताकि अगर जम्मू कश्मीर में कहीं कोई आपदा आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, खुद कैसे बचा जाए और बाकी लोगों को कैसे बचाया जाए। 2022 का अमरनाथ जी की यात्रा में आया ज़लज़ला तो आपको याद ही होगा, किस तरह से अचानक से बादल फटा और उसके बाद लोग त्राही त्राही हो गए, मगर उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस के इसी एमआरटी विंग का ख़ास रोल था। और आज हम इन पहाड़ों के बीच इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक ख़ास ट्रेनिंग चल रही है कि 2023 में अगर कुछ ऐसा होता है या फिर राज्य में कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उससे लोगों को कैसे बचाया जाए। कई प्राकृतिक आपदा झेल चुके जम्मू कश्मीर में हर वर्ष कई लोगों की जान बर्फीले तूफान, बादल फटना, बाढ़ आना, भूस्खलन होना या फिर पसिया खिसकने जैसी प्राकृतिक घटनाओं से होती है। मगर वार्षिक और विश्व प्रसिद्ध श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। ये तैयारी आतंकवाद से यात्रियों की सुरक्षा की नहीं, बल्कि नेचुरल कैलेमिटी से यात्रियों को सुरक्षित रखने की है। जगह है जम्मू के सांबा जिले के नड इलाके के दुर्गम पहाड़ों के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल दस्ता एमआरटी यानी कि माउंटेन रेस्क्यू टीम इन दिनों पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों को एक खास ट्रेनिंग दे रही है। ये ट्रेनिंग किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में लोगों के बचाव को लेकर है। हमारे साथ एमआरटी के दो खास इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये ट्रेनिंग लगातार करवा रहे हैं और करीबन 700 लोग जो हैं ट्रेन हो चुके हैं। आपका नाम? सजाद हुसैन। सजाद साहब कहाँ से हैं आप? मैं अनंतनाग से हूँ। ये जो आप यहाँ पर जम्मू के सांबा ज़िले के नड में यहाँ पर एक पहाड़ों के बीच में ट्रेनिंग्स आप करवा रहे हैं, ये क्या खास ट्रेनिंग है, किस लिए आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं? सर इसका एक ही मकसद है, हमारा कहीं पर भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर जब होता है उसके लिए हम अपने जवानों को तैयार रखते हैं, क्योंकि कहीं पर भी हमें ये ना ज़रूरत पड़े कि हम बाहर से लोग मंगाए, इसलिए हमारे जवान ही वो काम करें। जैसे हम एनडीआरएफ को, जैसे 2014 में हमारे पास कुछ नहीं था तो हमें एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे अपने जवान ही वो काम करें। जब तक हम एनडीआरएफ का इंतज़ार करेंगे उससे पहले तो लोकल हैं हम यहाँ के, तो यही वो काम अंजाम। किस तरह की खास ट्रेनिंग आप करवा रहे हैं जवानों को? हमारा यही मकसद है कि हमारा पहाड़ी एरिया सारा पूरा जैंट के जो है हिली है, तो इसका यही है कि हम हाई आल्टीट्यूड रेस्क्यू कर देते हैं। ज़्यादातर प्लेन में तो हर कोई जाता है, मगर हाई आल्टीट्यूड पर कोई नहीं जाता है रेस्क्यू के लिए। जब जैसे अमरनाथ में लास्ट ईयर हुआ है तो नीचे सभी बोल रहे थे वहाँ ऐसे हुआ, तो जाता कोई नहीं है, तो हमारी ही टीम थी वहाँ पर जो सबसे पहले पहुँच गई। इस बार किस तरह की तैयारी है यात्रा से पहले? यात्रा इसीलिए तो हम ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे लास्ट ईयर हुआ वहाँ पर, तो कहीं ऐसा हादसा न हो कि हम उससे पहले उसके लिए तैयार रहे। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, गांधीनगर जम्मू। हम दिखाएंगे एक विक्टिम जो है खाई में गिर गया है, ठीक है? इसको नीचे से ऊपर कैसे लेना है। खाई में जो विक्टिम जाता है दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल विक्टिम होता है जिसको इंजरी नहीं हुई है, उसको थोड़ी मदद देनी होती है, वो चला जाता है, लेकिन एक होता है विक्टिम सीरियस। तो आपके सामने जो है हम दिखाएंगे सीरियस विक्टिम को हम नीचे से ऊपर कैसे ले जाएंगे। जेड पुली मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? जेड पुली मेथड से
विक्टिम को कैसे लेंगे। हमारे साथ सलीम सोहेल हैं, यही इंस्ट्रक्टर हैं, ये काफ़ी सारे जवानों को ये भी ट्रेन कर चुके हैं। इनसे ये जानते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग रहती है और इस ट्रेनिंग के बाद जो है किस तरह से जो है एक ट्रेनर जो है वो ट्रेंड हो जाता है किस तरह की आपदा से निपटने के लिए। सोहेल साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आप करवाते हैं, जब आप 15 दिन की ट्रेनिंग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद वो जवान को कहीं पर उसका कोई एक ट्रायल होता है, कोई प्रैक्टिस सेशन होता है, कोई मॉक ड्रिल होती है, या सीधे उनको जो है भेज दिया जाता है जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो? यहाँ से जो ये लोग ट्रेन करके हम इनका एक मतलब टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में इनका ग्रेडिंग वगैरह का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। ये अपनी यूनिट में चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनको हम वो ग्रेडिंग के हिसाब से बुला लेते हैं, किस जवान की ज़रूरत कहाँ है। और मतलब इसमें हमें इनको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड देखना पड़ता है। इस काम के लिए फ़िज़िकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ये काम इतना आसान नहीं है। इस काम के लिए सबसे पहले फिटनेस चाहिए। पूरे दिन की क्या रूटीन रहती है यहाँ पर जब ट्रेनिंग होती है? सुबह कितने बजे ट्रेनिंग शुरू होती है, शाम को कब तक चलती है, क्या क्या उस दौरान होता है? पूरे दिन का प्लान ये है कि सुबह हम इनको 6:30 बजे सबसे पहले पीटी कराते हैं, 1 घंटे के लिए पीटी, जो इनका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। उसके बाद इनका हम यहाँ रॉक एरिया में आ जाते हैं। इनका प्रैक्टिकल जो हम इनको वहाँ पढ़ाते हैं थ्योरिकली, और यहाँ हम उनको प्रैक्टिकल कराते हैं। जैसे कि हमने इनको नाट सिखाया और नाट कहाँ यूज़ करना है बेस बनाने के लिए, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल यहाँ करते हैं। और रोप के साथ कैसे उतरना है किसी रॉक फेस से, तो वो यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। तो उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो 1 बजे यहाँ से वापस जाते हैं, फिर लंच ब्रेक होती है। उसके बाद 3 बजे फिर इनका क्लास होता है लिखाना, जो भी थ्योरिकली 1 घंटे के लिए वो लिखाते हैं। उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। फिर शाम को थोड़ा गेम खेलने के लिए 1-1.5 घंटा इनको फिर फिज़िकली भी उससे अच्छा रहता है। कितनी लोकेशंस पे जो है ट्रेनिंग करते हैं आप? एक तो ये लोकेशन, यहाँ पर क्या क्या है, फिर अगली लोकेशन पे क्या क्या है? यहाँ हमारे यहाँ पर है 3 लोकेशन है। एक यहाँ पर है, यहाँ पर हम फ्री क्लाइंब करते हैं, रैपलिंग करते हैं, जुमारिंग करते हैं, पिगी बैग जुमारिंग वगैरह। दूसरी रॉक है हमारी यहाँ पर, वहाँ वो इससे हाइट ज़्यादा है, वो करीबन 120 फुट की हाइट है उसकी। वहाँ पर हम रैपलिंग कराते हैं इनसे, क्योंकि हाइट से डर लगता है। अक्सर लोगों को हाइट से डर लगता है। पहले हम छोटे रॉक से शुरू करते हैं, फिर बड़े रॉक पर ले जाते हैं। उसके बाद हम स्लेदरिंग कराते हैं इनसे, जो बर्मा ब्रिज कराते हैं। बर्मा ब्रिज में क्या खास है? बर्मा ब्रिज में यही खास होता है, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, रास्ते पुल बह गए, अब कोई आपस में कांटेक्ट नहीं है, ऐसे अगर हम पुल बनाएंगे तो उसको बनाने में तो सालों लग जाते हैं। तो ये ऐसा पुल है जो 1-2 घंटे में तैयार हो जाता है। चलिए फिर चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जिप लाइन थी, रॉक क्लाइंबिंग था, रैपलिंग थी। यहाँ से अब दूसरी लोकेशन पर जाएंगे और चलते देखते हैं कि बर्मा ब्रिज क्या चीज़ है और ब्रिज पर किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। साल 2022 में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, मगर कई अन्यों को इस MRT टीम ने बचाया भी था। इस बार पहले से ही ट्रेनिंग करके मई में ये टीम्स अमरनाथ यात्रा मार्ग और गुफा में तैनात हो जाएगी। ट्रेनिंग के मुखिया इंस्पेक्टर राम सिंह हैं, जो 15 साल पहले माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल कर वापस आए तो आराम से नौकरी नहीं की, बल्कि अन्य जवानों को भी एक नई ट्रेनिंग शुरू करवाई। पुलिस विभाग ने भी साथ दिया और अब तक सिर्फ इस वर्ष ही इंस्पेक्टर राम सिंह और इनकी टीम 250 से अधिक पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दे चुकी है। अब लक्ष्य है 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ जी यात्रा में श्रद्धालुओं को प्राकृतिक आपदा से बचाना। अब हम दूसरे स्पॉट पर आ चुके हैं और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बर्मा ब्रिज क्या है और ब्रिज के ऊपर किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्ट्रक्टर्स से बात करने के बाद अब हमारे पास इस सारी टीम के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर राम सिंह, जिन्होंने आज से 15 वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, मगर उसके बाद रुके नहीं और जम्मू कश्मीर में अपने जैसे और माउंटेनियर्स को तैयार करने में लगे हुए हैं और ख़ास तौर पे माउंटेन रेस्क्यू टीम जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है उसके साथ जुड़े हैं। तो बहुत स्वागत है राम सिंह जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।
अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा पहले वहाँ पर जो है अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग थी, उसके बाद अब हम यहाँ करीबन आधा किलोमीटर आगे हैं। ये बर्मा ब्रिज की ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग रहती है? देखिए जी, बर्मा ब्रिज का एक ऐसे तैयार किए कि आर्टिफिशियल हमने बनाया हुआ है इसको, रोप और वुडन लकड़ी की मदद से ये खुद बनाया हुआ है। ये इसलिए तैयार किया गया है कि कभी जैसे बाढ़ के दौरान नदी नाले जब ऊपर आते हैं तो पुल बह जाते हैं, तो उस टाइम जो पार के लोग उधर रह जाते हैं, इधर वाले इधर रहते हैं, उनको आर पार कराने के लिए एक बर्मा ब्रिज जो है उसका इम्प्रोवाइज मेथड से हम बनाया गया है कि इसको किस तरह से पहले बनाते हैं, फिर उसको फिट करते हैं, फिर इस तरह की यहाँ लोग आर पार इस बर्मा ब्रिज पे जा सकते हैं। यहाँ पर ये बर्मा ब्रिज के अलावा हम देख रहे थे इस ब्रिज के ऊपर से भी नीचे रस्सियों के जरिए आ रहे थे। इस ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है? एक तो हमने जहाँ से आपने देखा कि स्लाइडरिंग जब हम एक्चुअली ये स्लाइडरिंग का मेन मकसद है कि हेली से एक रेस्क्यू टीम को जब किसी ऐसे इलाके में लिया जाता है, पहाड़ी इलाके में, तो हेली से जब वो जंप लगाते हैं तो वो स्लाइडरिंग करके नीचे आते हैं। तो हमने आर्टिफिशियल एक पुल की सी बनाया हुआ है कि वो वहाँ से सेम वो कार्रवाई जो हेली से होती है वो जहाँ करते हैं। दूसरा जो है कि जो जुमारिंग की है, जुमारिंग का मतलब जहाँ करने का तरीका कराने का तरीका था कि कभी पहाड़ में ऐसे ओवरहैंग आ जाते हैं तो वहाँ से एक क्लाइंबर को किस तरह से जुमारिंग करके वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। ये दो किस्म का जो अलग अलग था, एक में स्लाइडरिंग थी, एक में जुमार था। 11 अप्रैल से श्री अमरनाथ जी की यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और 30 जून से पहले दर्शन शुरू हो जाएंगे। सरकार और श्राइन बोर्ड अपनी तरह से तैयारी कर रहा है और जिन यात्रियों ने इस पर यात्रा करनी है वो अपने तरीके से, मगर आप कहीं ना कहीं पूरी तैयारी अपनी कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है। हमें ये यात्रा को देखते हुए मुझे 14 साल हो गए हैं। मैं 2009 से इस यात्रा को देख रहा हूँ। जब हमने इस अमरनाथ यात्रा में ये शुरू किया था हम 2 टीमें लेकर गए थे। अब हम दोनों रूट में 13 टीमें होती हैं। तो हर साल यात्रा शुरू होने से पहले हम 6 महीने ही पहले इस यात्रा की तैयारी में लगे रहते हैं। तो जहाँ से ही हम जो ट्रेनिंग का हम कोर्स शुरू करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, 15 दिन का एक बैच होता है। तो जहाँ से ही हम सेलेक्ट करके लड़के अमरनाथ यात्रा के लिए लेकर जाते हैं, जो लड़के फिजिकली मेंटली जो फिट होती है और अच्छे ट्रेनिंग ली होती है, उनको हम यात्रा में ले जाते हैं। आपकी टीम कब पहुंचेगी अमरनाथ जी की श्राइन और दोनों रास्तों पर, क्योंकि 30 जून से यात्रा शुरू होनी है? देखिए, हमारा टारगेट तो पहले एक रोड होता है रैकी करना, रूट को रैकी करना। हो सकता है कि मई के फर्स्ट में हम एक रैकी की टीम लेके जाएं तो दोनों रूट की रैकी करके आएँ। उसके बाद एडवांस में 10 दिन या 15 दिन पहले हम यात्रा शुरू होने से पहले चले जाते हैं यात्रा में। उससे क्या होता है कि एक तो जो जितने भी हमारे मेंबर जाते हैं वो प्रॉपर एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, तो वहाँ का माहौल में फिट हो जाते हैं। फिर जैसे ही यात्रु आते हैं तो वो तब तक वो हमारे जो मेंबर जाते हैं वो हाई एल्टीट्यूड में फिट हो जाते हैं। उसमें बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो लगातार 30 सालों से आतंकवाद से लोहा लेते आ रही है, क्राइम के खिलाफ भी ज़बरदस्त काम कर रही है, अब एक और विंग जम्मू कश्मीर पुलिस का तैयार हो चुका है और वो है MRT, माउंटेन रेस्क्यू टीम। यानी कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा आती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उसे भी तोड़ने के लिए, उसे भी रोकने के लिए और उसमें से लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस बार की अमरनाथ जी की यात्रा 30 जून से शुरू होगी, मगर उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की MRT पूरी तरह से तैयार है और मई में ये लोग डेरा डालकर रैकी करने के बाद पूरी तरह से यात्रियों के लिए तैयार हैं। तो देश दुनिया से आने वाले अमरनाथ यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर कि उनकी सुरक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, नड, सांबा, जम्मू।